के लिए कि परमेश्वर ने हम प्रत्येक के जीवन में ये मौका दिया कि उसके भवन में आज की सुबह हम आने पाए। आइए वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। सेनाओं के जीवित परमेश्वर, इस समय हम आपके चरणों करीब आते हैं, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर परमेश्वर आपकी योजनाओं के लिए पिता, इस दिन के लिए परमेश्वर जो आपकी योजना के मुताबिक हम प्रत्येक के जीवन में मिला प्रभु, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम विशेष प्रार्थना करते हैं पिता कि आज के इस पहले रविवार में परमेश्वर जब हम पहला स्थान आपको देते हैं पिता, इस सुंदर सुबह में पिता हम आपके भवन में आए हैं पिता, और परमेश्वर हम अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। विनती और प्रार्थना करते हैं पिता, होने दे ये दिन हमारे लिए एक आशीषित दिन होने पाए पिता, और जैसा आप चाहते हैं उसके द्वारा हम चलने वाले हो सके पिता। प्रार्थना करते हैं विशेषकर परमेश्वर की आज के दिन में इस वचन के द्वारा हमसे बोले और बातचीत करे पिता, होने दे ये वचन हमारे लिए एक मार्गदर्शन का काम करने वाला हो सके पिता। मुझे अपने क्रूस के पीछे छिपाइए प्रभु, होने दे मैं नहीं परंतु आपकी पवित्र आत्मा मुझ में हो कि आज के दिन में, आज की सुबह यहाँ पे कार्य करने वाली हो सके। अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज सुबह के मनन के लिए बाइबल में से जो हिस्सा चुना गया है पाया जाता है मत्ती 18 उसका 21 से 35, मैथ्यू चैप्टर 18 वर्सेस 21 to 35। और यहाँ पे जब हम इस भाग को देखते हैं तो वहां पे एक निर्दयी सेवक के दृष्टांत के विषय में हम यहाँ पर पाते हैं। जब इस भाग को हम देखते हैं तो पतरस यीशु के पास आकर एक प्रश्न करता है और कहता है कि हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता है तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु उससे कहते हैं मैं तुझसे कहता हूं 7 बार नहीं परंतु 7 के 70 गुणे तक उसे क्षमा कर। और उसके बाद यीशु मसीह एक दृष्टांत को कहते हैं कि एक राजा आता है और वो अपने दासों से लेखा लेना चाहता है। वो जब अपने दास से लेखा लेना जब आरंभ करता है तो वहां पर एक दास है उसका जिसके ऊपर 10,000 तोड़े का वो कर्जदार है। और जब राजा उससे वहां पर हिसाब मांगता है, लेखा मांगता है, तो उसके पास देने के लिए कुछ नहीं रहता। वो क्षमा मांगता है और राजा उसे क्षमा कर देता है। जब वही दास बाहर जाता है तो उसका एक संगी दास उसे मिलता है जिसके पास मात्र सिर्फ 100 तोड़े का वो कर्जदार था। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सिर्फ उसके पास कम से कम 100 तोड़े थे। और उस 100 तोड़े के लिए वो दास अपने इस 10,000 तोड़े के कर्जदार से क्षमा मांगता है कि मुझे क्षमा कर दे, लेकिन वो उसे क्षमा नहीं करता, उसे बंदी गृह में डाल देता है। और फिर ऐसा लिखा हुआ है कि ये बात राजा को बताई जाती है और फिर राजा उसे बुलाता है और कहता है, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर क्षमा किया, इसलिए जैसा मैंने तुझ पर दया की वैसा क्या तुझे अपने संगी दास पर दया नहीं करना चाहिए था? और वो क्रोध में आता है और उसे दंड देने वालों के हाथों में सौंप देता है। और फिर यीशु मसीह 35वें पद में इस बात को कहते हैं, इसी प्रकार तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे वैसा ही करेगा। मेरे प्रियो, आज की सुबह मैं इस बात को कहना चाहता हूं आपसे कि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यीशु मसीह क्षमा की बात को बता रहे हैं, क्षमा की बात पर जोर दे रहे हैं, एक क्षमा के भाव को यहाँ पर बता रहे हैं। अगर हम डिक्शनरी में क्षमा के मतलब को देखेंगे, अगर फॉरगिव के मीनिंग को देखते हैं तो वहां पर 3 बातें सामने आती है। पहली, टू स्टॉप ब्लेमिंग, सेकंड, नॉट टू बी एंग्री विद समवन फॉर समथिंग दे हैव डन, और तीसरा, नॉट टू पनिश देम व्हाट दे हैव डन। अर्थात पहली चीज, किसी पे किसी प्रकार का दोषारोपण करना बंद कर देना वो क्षमा है। अगर हम किसी से नाराज हैं और बार बार उस पर दोषारोपण किए जा रहे हैं और उस नाराजगी को खत्म कर देना, दोषारोपण को समाप्त कर देना, वो क्षमा है। दूसरा, अगर हम किसी पे किसी बात को लेकर नाराज हैं, किसी ने हमारे मन को ठेस पहुंचाया है और हम उस क्रोध को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, उस क्रोध को अपने जीवन से समाप्त कर देना वो क्षमा है। और तीसरा, अगर हमारे दिल में किसी के प्रति किसी को सजा देने की भावना बनी हुई है, किसी ने हमारे साथ गलत किया है और हम उसे सजा देने के लिए अग्रसर हैं, सिर्फ इस बात को सोच रहे हैं कि हमें उसे किसी ना किसी माध्यम से सजा देना है और उस सजा को समाप्त कर देना वो क्षमा है। ये 3 बातें डिक्शनरी में हमें सीखने को मिलती है कि ये डिक्शनरी में फॉरगिव का मतलब इन 3 प्रकार से है। आज की सुबह मेरे प्रियो, हम कुछ बातों को देखने का प्रयास करेंगे परमेश्वर के वचन से कि कुछ लोगों ने किस प्रकार से दूसरों को क्षमा किया और अपनी श्रेष्ठता का प्रमाण दिया। लोगों को क्षमा किया और अपनी श्रेष्ठता का प्रमाण दिया।
जब हम देखते हैं गिनती की पुस्तक उसका 12 अध्याय पद 1 से पद 13 तक, गिनती की पुस्तक उसका 12 अध्याय पद 1 से पद 13 तक, तो वहां हम मूसा और मरियम के विषय में पाते हैं। मूसा और मरियम के विषय में जब आप आरंभ के पदों में पढ़ेंगे तो इस बात को पाएंगे, वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इस कारण मरियम और हारून उसकी निंदा करने लगते हैं। मूसा कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, जिस कारण हारून और मरियम वहां पर उसकी निंदा करने लगते हैं। तीसरा पद हमें इस बात को कहता है कि मूसा पृथ्वी भर में रहने वाले सब मनुष्यों में सबसे ज्यादा नम्र स्वभाव का व्यक्ति था। एक नम्र स्वभाव का व्यक्ति मूसा था, लेकिन यहां पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हारून और मरियम उसकी निंदा कर रहे हैं। और जब वो उसकी निंदा करते हैं तो 9वां पद कहता है कि वहां पर यहोवा का कोप उन पर भड़कता है और मरियम के शरीर में कोड़ लगने लगता है और वो हीम के नाई श्वेत होना चालू कर देती है, आराम हो जाता है उसके शरीर में, वो कोड़ापन उसके शरीर में आराम हो जाता है। ऐसे समय में हारून आता है और मूसा से विनती करता है, कहता है कि ये पाप हम पर ना लगने दे। और जब आप 13 पद पढ़ेंगे तो इस बात को पाएंगे कि वहां पर मूसा यह कहकर यहोवा की दुहाई दे रहा है और कहता है, हे ईश्वर कृपा कर और उसको चंगा कर, हे ईश्वर कृपा कर और उसको चंगा कर। एक तरीके से देखा जाए मेरे प्रियो तो मूसा अपने एक क्षमा के भाव को प्रस्तुत कर रहा है, एक क्षमा को वहां पर दिखा रहा है और क्षमा अपनी बहन के लिए कर रहा है। अगर रिश्तों की बात की जाए तो मूसा और मरियम भाई बहन है। एक अपनी बहन को वो क्षमा कर रहा है, उसी बहन को जिसने उसकी निंदा करी, जिसने उसके दिल को दिखाया, जिसने उसके विरुद्ध बातें करी, और वो अपनी बहन को क्षमा कर रहा है, अपनी बहन के लिए यहोवा से दुहाई दे रहा है। मेरे प्रियो, आज की सुबह आपको और मुझे इस बात को सीखना है। कुलुसियों उसके 3 अध्याय के 13 पद में लिखा हुआ है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो हर एक दूसरे को की सह ले और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे ही तुम भी करो। एक दूसरे की सह लो और जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे भी तुम एक दूसरे के साथ करो। आज जब हम इस भवन में आए हैं मेरे प्रियो, इस साल की पहली आराधना में, इस साल के इस पहले रविवार में, आज के इस नए वर्ष में जब हम कदम रख चुके हैं, हमें इस बात को सीखना है कि हमें भी एक दूसरे को क्षमा करना है। होने दे ये नया वर्ष हमारे लिए एक ऐसा नया वर्ष हो कि हम क्षमा के भाव के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ सके। जिस प्रकार मूसा ने अपनी बहन को क्षमा किया, उस प्रकार हमारे जीवन में भी वो एक क्षमा की भावना होनी चाहिए और ये क्षमा के साथ हमारे इस नए वर्ष की शुरुआत होनी चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस प्रकार मैंने तुम्हें क्षमा किया, तुम भी दूसरों को वैसे ही क्षमा करो। आज के इस नए वर्ष में मेरे प्रियो, हमें इस बात को सीखना है और इस बात को जांचना है अपने जीवन में कि क्या हम इस प्रकार की सेवा भावना में, इस प्रकार की क्षमा की भावना में क्या आज हम आगे बढ़ रहे हैं। विशेषकर जब हम इस नए वर्ष में कदम रखे हैं, हमें एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करना है, जो हमसे हमारी निंदा करते हैं उन्हें क्षमा करना है और इस क्षमा के साथ हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। दूसरा जो व्यक्तित्व मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है यूसुफ और उसके भाई का। जब आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर इस बात को पाएंगे कि यूसुफ छोटा है, उसकी उम्र सिर्फ 17 वर्ष की है और उसका पिता उससे कहता है एक दिन कि जा अपने भाइयों को देख कर आ कि वो भेड़ बकरियों को चरा रहे हैं और उनका हाल फिर आके मुझे बतलाना। और ऐसा होता है कि वो 17 वर्ष का यूसुफ अपने भाइयों से जब मिलने को जाता है, उसके भाई उसे अकेले देखते हैं तो वो उसे गड्ढे में डाल देते हैं, फिर उसे गड्ढे से निकालकर इश्माइलियों के हाथों में बेच डालते हैं, फिर इश्माइली उसे पोतीफर के हाथों में बेच डालते हैं और इस प्रकार से उसकी जिंदगी आगे बढ़ती है। उसके भाई जो उसके सगे भाई हैं, एक परिवार के लोग हैं, उसके साथ रहने वाले लोग हैं, वो उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब आप घटना को आगे देखेंगे, जब आप 45 अध्याय को जब देखेंगे, जब कुछ समय के बाद जब यही यूसुफ जब वो राजा बनता है और उसके भाई उससे मिलने आते हैं, भोजन मोल लेने के लिए जब उसके पास आते हैं, तो यूसुफ अपने भाइयों से मिलकर इस बात को कहता है। 45 के 5वें पद में लिखा हुआ है, यूसुफ अपने भाइयों से कहता है, मत पछताओ और उदास मत हो।
मत पछताओ और उदास मत हो। और जब आप 50वें अध्याय का 20 से 21 पद पढ़ेंगे तो वहां पर वो इस बात को कहता है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे साथ बुरा किया, परंतु डरो मत, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करूंगा। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे साथ बुरा किया, परंतु तुम डरो मत, मैं तुम्हारे और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करूंगा। एक यूसुफ अपने भाइयों को क्षमा करता है। वही भाई जो उससे बड़े थे उम्र में, यूसुफ की उम्र उस समय सिर्फ 17 वर्ष की थी, उसे गड्ढे में डाला, इश्माइलियों के हाथों में बेचा, इश्माइलियों ने उसे पोतीफर के हाथों में बेचा। अपने पिता से दूर, अपने परिवार से दूर, अपने परिवार से अलग, सब कुछ उसकी जिंदगी में नेगेटिव चल रहा है। लेकिन जब एक समय आता है तो एक छोटा भाई अपने बड़े भाइयों को क्षमा कर रहा है, कहता है तुम डरो मत, जो कुछ हुआ है वो परमेश्वर की योजना से हुआ है। जब आप पढ़ेंगे लूका 6 अध्याय का 37वां पद, तो वहां पर इस बात को पाएंगे, यहां लिखा हुआ है, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुमको भी दोषी नहीं ठहराया जाएगा। फिर आगे इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। यूसुफ ने ना तो अपने भाइयों पर दोष लगाया, ना तो उनकी निंदा करी, ना तो किसी बात से वहां पर कोई और वार्तालाप किया, परंतु यूसुफ अपने भाइयों को क्षमा करता है। होने दीजिए मेरे प्रियो, ये आज की इस दिन में ये नया वर्ष हमारे लिए एक ऐसा नया वर्ष हो कि हम एक क्षमा के भाव के साथ अपने इस नए वर्ष की शुरुआत करने वाले हो सके। अगर हमारे परिवार में अगर कुछ ऐसी समस्या है, जो समस्या हम यहाँ पर देखते हैं यूसुफ के जीवन में, उसने अपने परिवार के, अपने भाइयों को क्षमा किया और यही क्षमा उसके परिवार को फिर से जोड़ दिया। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्षमा परिवारों को जोड़ता है, क्षमा परिवारों को जोड़ता है। आज हमें यूसुफ के जीवन से सीखने को मिलता है कि जिस प्रकार उसने अपने भाइयों को क्षमा किया और फिर से वो परिवार एक हुआ, फिर से वो अपने भाइयों के करीब आया। आज हमें सीखना है कि उसी क्षमा भाव के साथ हमें इस नए वर्ष की शुरुआत करनी है, उसी क्षमा भाव के साथ हमें इस नए वर्ष में आगे बढ़ना है। अपने जीवन में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। तीसरा जो व्यक्तित्व मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो शाऊल और दाऊद के विषय में है। शाऊल और दाऊद के विषय में जब आप पढ़ेंगे पहला शामुएल उसका 18 अध्याय पद 1 से 9 पद को, तो वहां पर आप इस बात को पाएंगे कि दाऊद फलिश्तियों को मारकर लौट रहा है। दाऊद फलिश्ती को मारकर लौट रहा है और उस समय स्त्रियां डफ और तिकोने बजाते और नाचते और गाते आनंद के साथ वो वहां पर उसकी बढ़ाई करते हैं। और वो ये कहते हैं कि शाऊल ने तो हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने 10,000 को मारा। शाऊल ने तो हजारों को मारा, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। इस प्रकार की बात को वहां पर महिला गाते हुए आ रही है और इस बात को कहते हुए आ रही है। शाऊल जब सुनता है इस बात को तो वो कहता है कि मेरे लिए सिर्फ हजारों की बात कही जा रही है, दाऊद के लिए तो लाखों की बात की जा रही है। और वहां पर वचन में लिखा हुआ है 3-4 पद में कि उस दिन से शाऊल दाऊद की घात में लगा रहा। उस दिन से शाऊल दाऊद की घात में लगा रहा और न जाने उसने कितने प्रयत्न किए, कितना प्रयास किया कि वो किस प्रकार से दाऊद को घात करे, किस प्रकार वो उसको किसी न किसी प्रकार से उसके जान को वहां पर वो समाप्त कर दे या उसके एक मृत्यु के लिए वो वहां पर प्रयास करने की कोशिश वो करता है। जब आप 18 अध्याय से 24 पद में इस बात को देखेंगे कि वो बार बार शाऊल दाऊद को मारने का प्रयास करता है। एक दिन ऐसा आता है कि जब शाऊल गुफा में जाता है दाऊद को खोजने के लिए, तो दाऊद के हाथ में, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए, दाऊद के पास वो एक अवसर होता है कि वो शाऊल को बड़े ही आराम से वो वहां पर घात कर सकता था, बड़े ही आराम से वो शाऊल को वो मार सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। जब आप पढ़ेंगे पहला शामुएल उसका 24वां अध्याय पद 1 से पद 22 तक, तो यह घटना का वर्णन किया गया है। और 24वें अध्याय के 10वें पद में दाऊद इस बात को कहता है, देख आज तूने अपनी आंखों से देखा है कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ में सौंप दिया था और किसी ने तो मुझे तुझे मार डालने को कहा, परंतु मुझे तुझ पर तरस आया और मैंने कहा कि मैं अपने प्रभु पर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है।
दाऊद के पास वो मौका रहता है कि वो शाऊल को वहां पर मृत्यु के घाट उतार दे, उसे मार डाले, परंतु वो ऐसा नहीं करता है और वो शाऊल से कहता है 10वें पद में कि तू जानता है मेरे पास अवसर है, तू जानता है कि मैं ऐसा कर सकता था लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं अपने प्रभु पर हाथ नहीं उठाऊंगा, मैंने तुझ पर तरस खाया है, तू यहोवा का अभिषिक्त है, मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा। और वो वहां पर उसे क्षमा करता है। जब शाऊल इस बात को सुनता है तो 16 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ, पहला शाऊल 24 अध्याय का 16 पद कि शाऊल यह सुनकर चिल्ला कर रोने लगा। वही शाऊल जो उसके पीछे था, जो उसे मारना चाहता था, जो उसे मृत्यु के घाट उतारना चाहता था, जब वो इस क्षमा भाव को देखता है तो वहां पर वो रोने लगता है, वो चिल्ला कर रोता है। और यहाँ पर मेरे प्रियो एक मिलन को हम देखते हैं, एक मिलन को देखते हैं। दाऊद की क्षमा एक वहां पर एक मित्रता को लाती है, एक मिलन को लेकर आती है मेरे प्रियो। जब आप पढ़ेंगे रोमियो 12 अध्याय का 19 पद तो वहां पर इस बात को लिखा गया है कि हे प्रियो बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा हुआ है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा। कोई कृपया पढ़ दीजिए ऊंची आवाज में रोमियो 12 अध्याय का 19 पद, रोमियो 12 अध्याय का 19 पद। लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा। जी हाँ, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, हे प्रियो बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा हुआ है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है बदला मैं ही लूंगा। दाऊद ने उस मौके में ना तो शाऊल से बदला लिया, ना तो उस पर दोष लगाया, ना तो किसी कारण से उस पे हानि पहुंचाई, परंतु उसने परमेश्वर को अवसर दिया। और यहाँ पर एक दाऊद के क्षमा भाव को हम देखते हैं, उसने शाऊल को क्षमा किया। मेरे प्रियो आज के दिन में हमें सीखने को मिलता है, इस नए वर्ष में जब हम कदम रखे हैं, इस नए वर्ष में जब हम आगे बढ़ते हैं तो होने दीजिए कि ये नया वर्ष हमारे लिए एक आशीषित वर्ष हो। हम इसमें क्षमा के भावना के साथ आगे बढ़ने वाले हो सके, एक दूसरे को क्षमा करते हुए हम अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हो सके। अगर किसी ने हमारे विरुद्ध कुछ गलत किया हो, अगर कोई हमेशा हमारी ताक में रहता है कि हम कैसे हम उसे नीचा दिखाएं, हम कैसे उसके विरुद्ध में काम करें, तो जरूरत है कि हम उसे क्षमा करें, क्योंकि बदला लेना हमारा काम नहीं है, परमेश्वर के क्रोध को हमें अवसर देना है। चौथी और अंतिम बात को मैं आपके सामने रखकर जल्दी से समाप्त करने की कोशिश करूंगा। चौथा जो कैरेक्टर है वो है स्तिफनुस का। जब आप प्रेरितों के काम उसका 6वां अध्याय पढ़ेंगे तो इस बात को पाएंगे कि स्तिफनुस आराधनालय में वहां पर वो प्रचार कर रहा है। और जब 6वां पद जब आप देखेंगे तो इस बात को पाएंगे कि जब वो आराधनालय में प्रचार करता है तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब उस आराधनालय में से जो लिबर्टीनों की कहलाती थी वहां के लोग उठकर स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे। वो लोग स्तिफनुस से वाद विवाद कर रहे हैं और वो लोग फिर स्तिफनुस को पकड़कर वो महायाजक के पास लेकर जाते हैं। और जब उसे महायाजक के पास लेकर जाया जाता है तो वहां पर स्तिफनुस फिर से प्रचार करना आरंभ करता है। और जब वो प्रचार करता है तो वहां पर वो परमेश्वर के महान कामों को बताता है, वो मूसा के बारे में बताता है, वो व्यवस्था के बारे में बताता है, वो स्वर्ग के परमेश्वर के बारे में बताता है। और जब लोग उन बातों को सुनते हैं, तब जब आप 7वां अध्याय को जब पढ़ेंगे तो वहां पर इस बात को पाएंगे कि जब लोगों ने उन बातों को सुना, उसके उस प्रचार को सुना, तो वो उसे पकड़कर वो नगर के बाहर ले जाते हैं और उस पर पत्थरवाह करने लगते हैं। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय का 58 पद इस प्रकार से कहता है, लोग ये सब सुनकर उसे नगर के बाहर लेकर जाते हैं और उस पर पत्थरवाह करते हैं। स्तिफनुस को लोग पकड़कर नगर के बाहर ले जाते हैं, उसे मारते हैं, उस पर पत्थरवाह करने लगते हैं। मेरे प्रियो ऐसे समय में स्तिफनुस के विषय में जब आप देखेंगे प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 59 और 60 पद में, तो यहां पर आप उस बात को पाएंगे कि स्तिफनुस उनके लिए प्रार्थना करता है जो लोग उसे मारते हैं। वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है 59 और 60 पद में, वे स्तिफनुस पर पत्थरवाह करते रहे और वहां यह कहकर प्रार्थना करते रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा और यह कहा, यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वह सो गया।
वो उन लोगों को जो उस पर पत्थरवाह कर रहे हैं, जो लोग उसे मार रहे हैं, जो उसे मृत्यु के घाट उतार रहे हैं, वो उनके लिए प्रार्थना कर रहा है और वो इस बात को कह रहा है, इस बात के लिए विनती कर रहा है कि प्रभु ये पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वो सो गया। स्तिफनुस प्रार्थना करते रहा उनके लिए जो लोग उसे सता रहे थे, जो लोग उस पर पत्थरवाह कर रहे थे। मत्ती 5 उसके 44 में लिखा हुआ है, परंतु मैं तुमसे सच कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा, मत्ती 5 उसके 44 में लिखा हुआ है, परंतु मैं तुमसे सच कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जब आप लूका 23 उसका 34 पढ़ेंगे कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया, यीशु मसीह प्रार्थना को कहते हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह कहते हैं हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज आपकी और मेरी प्रार्थना भी ऐसी होनी चाहिए कि हम इस बात को कहने पाए कि पिता आप क्षमा की भावना को मेरे जीवन में दे, होने दे कि मैं भी स्तिफनुस के समान लोगों के लिए प्रार्थना कर सकूं। मैं उन लोगों के लिए इस बात को कह सकूं कि परमेश्वर जो मुझे सताते हैं आप उन्हें क्षमा करें। हम यीशु के समान कहने वाले हो सके कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। आज आपकी और मेरी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए। विशेषकर मेरे प्रियो, जब हम इस नए वर्ष में कदम रखते हैं, आपकी और मेरी प्रार्थना ये होनी चाहिए, हमारी इस नए वर्ष की शुरुआत ऐसी होनी चाहिए कि हम मेल मिलाप के साथ आगे बढ़े। एक दूसरे की बातों का, अगर बीते वर्षों में कोई बुरा किया हो हमारे साथ, अगर किसी बुरे बातों से हमारे परिवार में दूरियां बढ़ गई हो, अगर हम एक दूसरे से अलग हो गए हो, तो उन बातों को भूलकर हमें इन बातों को समझना है, इन बातों को सीखना है और क्षमा के भावना के साथ हमें आगे बढ़ना है। जो पाठ आज सुबह के लिए लिया गया था मत्ती 18:21 से 35, वहां पर हमने इस बात को देखा कि राजा तो अपने दास को क्षमा करता है, लेकिन वो दास दूसरे दास को क्षमा नहीं करता। 35वां पद में यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे वैसा ही करेगा। अगर तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे वैसा ही करेगा। आज आपको और मुझे इस वचन से यह बात सीखने को मिलती है कि किस प्रकार हमें एक दूसरे को क्षमा करना है। 4 बातों को हमने सीखा। पहले मरियम और मूसा के विषय में हमने सीखा कि कैसे मूसा ने मरियम को क्षमा किया। दूसरा हमने सीखा कि किस प्रकार यूसुफ ने अपने भाइयों को क्षमा किया। तीसरा हमने इस बात को सीखा कि किस प्रकार दाऊद ने शाऊल को क्षमा किया जब शाऊल उसे के मृत्यु के प्रयास में था, उसे मार डालने के प्रयास में था, लेकिन फिर भी दाऊद को जब मौका मिला उसने ना तो उससे बदला लिया, ना तो उसको मृत्यु के घाट उतारा, परंतु उसे क्षमा किया। और चौथा हमने सीखा कि किस प्रकार स्तिफनुस पे लोग पत्थरवाह करते हैं, लेकिन फिर भी वो प्रार्थना करता है और कहता है कि प्रभु ये पाप उन पर मत लगने दे। और अंतिम में हमने इस बात को देखा कि यीशु मसीह लूका 23 उसके 34 में इस प्रार्थना को कहते हैं जब उन्हें क्रूस पे चढ़ाया जाता है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आज जरूरत है इन विषयों पे हमें ध्यान देने की, इन बातों को हमें सीखने की, और होने दे हम एक दूसरे को क्षमा करें। बीते वर्षों में अगर कुछ ऐसी बातें हुई हैं तो हम उन्हें क्षमा करें और इस नए वर्ष में एक क्षमा के भावना के साथ, एक प्रेम के साथ, एक मेल मिलाप के साथ इस नए वर्ष की शुरुआत करें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। सेनाओं के जीवित परमेश्वर, इस समय हम एक बार फिर आपके चरणों करीब आते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन, इस समय के लिए परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में दिया पिता, और इस नए वर्ष में इस बात को सिखाया पिता कि हमें क्षमा के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना है पिता। होने दे परमेश्वर आप हमें ऐसी ताकत और ऐसी सामर्थ्य दें पिता कि हम उन लोगों को क्षमा कर सके पिता जिन्होंने अगर हमारे दिल को दुखाया है, या अगर ऐसी कोई बात हुई है पिता तो हम उन बातों को भूलकर क्षमा के भाव के साथ पिता हम आगे बढ़ने वाले हो सके। होने दे परमेश्वर ये नया वर्ष हमारे लिए एक आशीषित वर्ष हो पिता, और जिस प्रकार आपने अपने वचन में कहा है कि जब हम दूसरों को क्षमा करेंगे तो आप भी परमेश्वर वैसे ही हमें भी क्षमा करेंगे। परमेश्वर हम प्रत्येक अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।